हवेली में रौनक थी। जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला था और पूरे घर में चारों तरफ हलचल मची हुई थी। इस बार का त्योहार कुछ अलग होने वाला था क्योंकि दुर्गा देवी ने खुद सबके सामने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की सारी तैयारियां मेरी चारों बहुएं मिलकर करेंगी। और हाँ, मुझे इस तैयारी के लिए किसी से एक भी रुपया लेने की जरूरत नहीं है। उनकी यह बात सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। बहुएं हैरान, खुश और थोड़ी घबराई हुई थी। वहीं बड़ी बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उन्हें साफ लग रहा था कि यह सब अहाना की वजह से हो रहा है। बुआ के मन में जलन थी कि एक समय जिस अहाना को उन्होंने घर से निकालने की ठानी थी, वही अब दुर्गा देवी की चहेती बनती जा रही थी। बड़ी बुआ की चालें। बड़ी बुआ को चैन कहा। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार जन्माष्टमी की तैयारियों में वह इतनी गलतियां करवाएंगी कि पूरा परिवार अहाना को दोषी ठहराए। वह गुपचुप बहुओं के कान भरने लगी। देखना, अगर कोई भी गलती हुई तो उसका सारा दोष अहाना पर जाएगा। तुम सब क्यों अपना सरदर्द लो? धीरे धीरे तैयारियों में छोटी छोटी दिक्कतें आने लगी। कभी फूल देर से पहुंचते, कभी पंडाल की सजावट में गड़बड़ी, तो कभी भोग की सामग्री कम पड़ जाती। हर बार बुआ चुपके से मुस्कुराती और कहती, ये देखो, अहाना की नाकामी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अहाना ने हर समस्या का समाधान ढूंढ लिया। फूल देर से आए तो उसने बगीचे के ताजे फूल सजाए, भोग की कमी पूरी करने के लिए अपने हाथों से पकवान बनाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन सबकी नजरों में चमकने लगी। दुर्गा देवी का विश्वास। दुर्गा देवी हर पल चुपचाप सब देख रही थी। उन्हें अच्छे से पता चल रहा था कि कौन मेहनत कर रहा है और कौन चाले चल रहा है। धीरे धीरे उनका विश्वास अहाना पर और गहरा होने लगा। एक दिन जब अहाना ने सारी बहुओं को साथ लेकर पंडाल सजाया, तो दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पूरे परिवार के सामने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी बहुएं सचमुच इस घर की ताकत हैं। और अहाना, तुमने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह सुनकर बुआ के होश उड़ गए। अर्जुन और अहाना की नजदीकियां। इसी बीच अर्जुन और अहाना भी एक दूसरे के करीब आने लगे। तैयारियों में साथ काम करते करते दोनों के बीच अनकही बातें जन्म लेने लगी। जब अर्जुन ने देखा कि अहाना सबकी नकारात्मकता झेलकर भी मुस्कुराती रहती है, तो उसके दिल में अहाना के लिए इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। एक रात पंडाल सजाते समय अर्जुन ने अहाना की ओर देखते हुए कहा, तुम कितनी हिम्मती हो अहाना। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। अहाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मन में भगवान कृष्ण का भरोसा हो तो हार का सवाल ही नहीं उठता। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। जन्माष्टमी का दिन। आखिरकार जन्माष्टमी का शुभ दिन आ गया। घर दीपों और फूलों से सजा हुआ था। भव्य झांकी तैयार थी। कन्हैया की मूर्ति को सोने चांदी के झूले में बैठाया गया। परिवार और मेहमान आए तो सबने तैयारियों की तारीफ की। सबने सोचा कि इस बार तो हवेली का जन्माष्टमी उत्सव हमेशा की तरह शानदार रहा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असली तूफान तो अब उठेगा। दुर्गा देवी के भाइयों का आगमन। दुर्गा देवी ने इस बार अपने दोनों भाइयों को भी उनके परिवार समेत बुलाया था। भाई बहन का यह